नमस्कार दोस्तों, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव, मेरा मोबाइल नंबर 9801484218। मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मनिहारी में, प्रखंड मनिहारी, जिला कटिहार एवं बिहार में चलता है। आज मैं आपको जो है कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पढ़ाएंगे कि जो है कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की विधियाँ क्या है, सारा कुछ आपको बताएंगे। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बिजली से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट्स प्रदर्शित अर्थात उसका रिजल्ट्स दिखाता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इनपुट क्या है। इनपुट वो हुआ कि जिससे हम किस कंप्यूटर में सूचनाओं को भेजते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये आपका इनपुट डिवाइस है। इसके जरिए ही जो है आप कंप्यूटर में सूचनाओं को भेजते हैं। अब ये आपका जो है मॉनिटर हो गया, ये आपका सीपीयू हो गया, इसे जो है आपको सीपीयू कहा जाता है। ये आपका यूपीएस हो गया। अब कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा कंप्यूटर शब्द से हुई है। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है कंप्यूट से हुई है, मगर घुमा फिरा कर दोनों का हिंदी मतलब गणना करना ही होता है। अब आपको बताना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर का पूरा नाम C फॉर कॉमनली आमतौर पर, O फॉर ऑपरेटर संचालित, M फॉर मशीन मतलब जो है मशीन, P फॉर पार्टिकुलर का हिंदी हो गया विशेष रूप से, U फॉर यूज का हिंदी हुआ प्रयुक्त, T फॉर टेट का हिंदी हुआ तकनीक, E फॉर एजुकेशन एंड मतलब हुआ शैक्षणिक, R फॉर रिसर्च का हिंदी हुआ अनुसंधान अर्थात जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, अनुसंधान आदि कार्यों में किया जाता हो। कंप्यूटर का विशेषताएं तथा लाभ को आपको बताने वाले हैं कि इनका क्या क्या लाभ है। कंप्यूटर के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कंप्यूटर 1 सेकेंड में लाखों गणनाएं करता है। कंप्यूटर कठिन से कठिन सवालों को बिना किसी गलती के परिणाम को निकाल देता है। हम जितनी डाटा को चाहें उतनी डाटा को कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम कंप्यूटर की सहायता से बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि में पैसों की लेन देन, डेटा एंट्री इत्यादि के लिए कर सकते हैं। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है। इसके जरिए हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर सभी दस्तावेजों को रख सकते हैं। मतलब अपना कंप्यूटर में जो है पासवर्ड लगा देंगे जिसमें कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर का आज इस्तेमाल सुरक्षा के लिए किया जाता है, जिससे कि किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है। जिससे कंप्यूटर से हम के जरिए हम किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं, जो है कौन क्या हमला करने वाला है, कहाँ फायरिंग हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इस सारा चीज़ का हम जो है पता लगा सकते हैं। कंप्यूटर आजकल मनोरंजन एवं पढ़ाई के लिए कंप्यूटर के दोस्त से जो है हम अपना जो है पढ़ाई जो है घर बैठे कर सकते हैं। मनोरंजन हम जो है इसमें फिल्म वगैरह कुछ भी देख सकते हैं। कंप्यूटर में जो है व्यापार में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। एक जगह बैठकर अपने सारे कामों का हैंडल जो है कंप्यूटर में जो है लेन देन आसानी से कर सकते हैं। सरकारी दफ्तर में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जितना भी सरकारी काम है कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। कहीं पे मेल करना हो, जो कहीं पे कुछ डाटा भेजना हो तो वो कंप्यूटर के द्वारा ही भेजा जाता है। रेलवे, वायुयान जैसे सब जगहों पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ वैज्ञानिक लोग नए नए खोज एवं अनुसंधान के लिए कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर में और भी कई विशेषताएं एवं लाभ हैं जिसे मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वर्तमान समय में कंप्यूटर का प्रयोग
तथा लाभों को आसानी पूर्वक देख सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं। अब कंप्यूटर का विकास के इतिहास को आपको पढ़ाने वाले हैं कि कंप्यूटर का विकास एवं इतिहास कब हुआ था। अगर बात आती है कि कंप्यूटर का इतिहास, तो इसका मतलब है कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ था। कंप्यूटर शुरुआत में इस पर किस तरह से काम किया जाता है, फाइनली किस तरह से जो है कंप्यूटर लॉन्च किया गया, पहले के ज़माने में कंप्यूटर रहा करता था और कैसे कैसे डेवलप किया गया, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। नंबर 1, सबसे पहले जो है एबेकस नामक एक यंत्र आई थी। सबसे पहले कौन सा यंत्र आया था? एबेकस नामक यंत्र आई थी, जो ली काई चीन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये बहुत बड़ा जो है एक रूम साइज का जो है मतलब यंत्र बनाया गया था। ये जो है ली काई चीन के द्वारा, जो कि चीन में पड़ता मतलब चीन का रहने वाला था, 16वीं शताब्दी में बनाया था। इसका काम यही था, जोड़ना, घटाना, वर्गमूल निकालने जैसा काम था। ये यंत्र लकड़ी का बना हुआ था। ये बहुत बड़ा आकार था। इसको जो है आप देख कर ही जो है ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये कितना बड़ा यंत्र था। मतलब 2-3 रूम मिलाकर एक यंत्र बना गया था। ये जोड़ घटा गुना के काम में आता था एबेकस। अब इसमें जो है यह जो है यंत्र जो है लकड़ी का ढांचा से तैयार किया गया था यंत्र था, जो कि हॉरिजॉन्टली तारों से गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना करता था। ये चित्र में कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ये बड़ा सा चित्र जो है इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको बताना से चाह रहे हैं कि जो है दूसरा नंबर पे क्या आया था। उसके बाद आया था 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर नामक वैज्ञानिक, जो कि स्कॉटलैंड का रहने वाला था, नेपियर बोन का नामक एक यंत्र का आविष्कार किया। मतलब ये भी एक कैलकुलेटर था, जो कि 0 से 9 तक का पहाड़ा लिखा हुआ था। इसके जरिए गुना का काम किया जाता। ये जो है 1617 ईस्वी में नेपियर जॉन, जो स्कॉटलैंड का रहने वाला था, उसने आविष्कार किया इस एक यंत्र का, जिसका नाम था नेपियर बोन्स का। यह गुना के काम में किया जाता था। उसके बाद जो है 1642 ईस्वी में एक जो है फिर कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल मतलब निर्माण हुआ, ठीक है। ये आपको ये दिख जाएगा आपको, ये कैलकुलेटर ये थोड़ा छोटा है, ठीक है। इसका काम भी जो है जोड़ने तथा घटाने के लिए किया जाता था। इसका जो है आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने किया था, जो कि फ्रांस का रहने वाला था। इसे पहला मैकेनिकल मशीन कहा जाता था। आप इस मशीन को ध्यान से देखेंगे, जिन पर 0 से 9 तक का जो है संख्याएं अंकित है, जिसके जरिए आप सारा काम कर सकते हैं। अब चौथा नंबर पे जो है उसके बाद आया था 1671 ईस्वी में फिर एक जो है कैलकुलेटर का निर्माण हुआ, जिसका निर्माण किसने किया था? लेबनिज कैलकुलेटर नामक एक कैलकुलेटर का आविष्कार 1971 में किसने किया था? गॉटफ्रीड लेबनिज ने किया था, जो किस देश का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था, जिसका काम जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना ये था। ये देखिए थोड़ा छोटा साइज का हो गया। ये जो है देखिए कितना छोटा साइज का है। पहले 3 रूम मिलाकर एक कैलकुलेटर बनाया गया था, फिर छोटा करके ये आपका बना। अब उसके बाद देखिए 1822 में जो है चार्ल्स बेबेज ब्रिटिश का रहने वाला था, जिसने डिफरेंस इंजन नामक एक इंजन का आविष्कार किया, जो कि भाप से चलती थी, जिसका काम जोड़, घटा, गुना, भाग इत्यादि था। यह बीजगणितीय फलनों में भी किया जाता। ये देखिए ये जो है भाप से चलने वाला एक जो है यंत्र का आविष्कार किया, जो कि जो है कंप्यूटर का सबसे छोटा रूप समझिए, और इसका काम था जोड़, घटा, गुना।
अब उसके बाद जो है 1930 में मार्क 1 नामक एक जो है मार्क नम 1 के नाम से विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत से चलने वाला जो है पूर्ण जो है विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र का आविष्कार किसने किया था? हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था। यह जो है बिजली से चलता था, ये जो है बिजली से चलता था। उसके बाद ये जो है आपका भाप से चलता था, ये जो है आपको जो है ऑटोमेटिक जो है आपका स्प्रिंग पे चलता था। उसके बाद जो है आपका जो है आपको बताते हैं 1946 में, 7वां हो गया। 1946 में एक जो है इनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर नामक एक पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, जिसका आविष्कार J.P. एकर तथा जॉन मोचली के सहयोग से किया गया। इसको मुख्य रूप से अमेरिकी सेना के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मदद के लिए बनाया गया था, जिसमें ये कंप्यूटर सभी सैनिकों का काफ़ी मदद करता था। अब देखिए ये कंप्यूटर से क्या होता था, और सब सैनिक कहाँ पे है उसको ट्रैक किया जाता था, कौन क्या कर रहा है, ये कंप्यूटर जो है अपना जो है पता लगा के उसको बताता था। अब देखिए 8वां में क्या है, फिर 8वां में संशोधित किया गया 1949 में EDSA की EDSAC, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक एक प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार मॉरिस विकल्स के द्वारा किया गया। यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका प्रयोग वर्गों एवं पहाड़ों तथा आभास संख्या जैसे गणनाओं को करने के लिए किया जाता था। अब आपको बताने जा रहे हैं 9वां में। 9वां में जो है संशोधन हुआ था संशोधन हुआ था 1950 में। 1950 में ईडी वैक नामक एक यंत्र आया। ईडी वैक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक एक कंप्यूटर जो है जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया, जिसका प्रयोग गणनाएं करने के लिए किया जाता था। देखिए ये कंप्यूटर बनाया गया था जिसका उपयोग जो है गणना करने के लिए किया जाता था। अब 10 नंबर में है आपका जो है 1951 में फिर आया यूनिवैक। यूनिवैक जो का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल, आपसे पूछ देगा एग्जाम में, यूनिवर्सल याद करिएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। समान तौर पर इसका उपयोग जो है यह प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, यह पहला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है? तो यूनिवैक, जिसे किसने बनाया था? J. पेस्पर एकर तथा जॉन मोचली के द्वारा बनाया गया था। J. पेस्पर एकर और जॉन मोचली के द्वारा बनाया गया था। ये कंप्यूटर सांख्यिकी तथा शाब्दिक दोनों डेटा को संशोधित कर देता है। अब आपको एक जो है बताने वाले हैं, हार से पहले हार मत मानो और जीत से पहले जीत, ये आप ध्यान रखिएगा। अब कंप्यूटर का पीढ़ी आपको बताने वाले हैं, कंप्यूटर की कितने पीढ़ी होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी के बारे में बताने वाले हैं कि प्रथम पीढ़ी क्या होता है। जैसा कि आपने अभी कंप्यूटर के विकास और इतिहास को देखा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या आया था? इनिक आया था, जिसे J.P. एकर तथा जॉन मोचली के संयोग से 1946 में तैयार किया गया था। इसके बाद जो अलावा यूनिवैक, ईडीवैक, ईडीसैक कंप्यूटर भी इस जनरेशन में शामिल है। इसके बारे में आपको पढ़ाए थे। ठीक है, अगर इस पीढ़ी में टाइमिंग की बात करो तो ये लगभग 1946 से 1956 तक फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चला था। ठीक है,
ये देखिए, सबसे पहले ये आया था, उसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। ये 1946 से 56 के बीच में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया। अब इसमें जो है इस फर्स्ट जनरेशन का जो है पीढ़ी का जो है गुणवत्ता एवं लक्षण एवं विशेषताएं आपको बता रहे हैं। इसमें क्या विशेषताएं थी, क्या गुणवत्ता था, ये टोटल आपको बताने वाले हैं। इसमें देखिए स्विचिंग डिवाइस वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर में क्या चीज़ का प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक, कम विश्वसनीय तथा देखने में क्या था? बहुत बड़ी आकार का था। तीसरा इसका गुणवत्ता है, यह बहुत ज़्यादा एयर कंडक्टरों का बना प्रयोग किया गया था। इसमें जो है संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था। इसमें संग्रहण के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया गया था? मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया था। इसका स्पीड बहुत ही धीमे था, बहुत ही स्लो चलता था। अब जो है मशीन भाषाओं को प्रोग्रामिंग का प्रयोग होना था। मशीनी भाषा का प्रयोग जो है नहीं हुआ था इसमें। यह जो है बहुत खर्चीला होता था, मतलब कि बड़ा कंप्यूटर है तो बहुत ज़्यादा बिजली बिल उठेगा, ऊपर से जो है आपको चलाने में भी बहुत आदमी का जरूरत चाहिए। अब द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर के बारे में आपको बता रहे हैं। द्वितीय पीढ़ी 1956 से जो है शुरुआत हुआ था। इन सारे कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर में क्या चीज़ का प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिसके वजह से कंप्यूटर में काफ़ी बदलाव देखने को मिला, जैसे आकार में छोटा होना, स्पीड में मुनाफा होना, ज़्यादा विश्वसनीय होना इत्यादि। ये सारी प्रक्रिया सन 1956 से 1964 तक चला था, जिसे द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। अब जो है द्वितीय पीढ़ी की गुणवत्ता आपको बताने वाले हैं, गुणवत्ता, लक्षण एवं विशेषता। द्वितीय पीढ़ी जो है प्रथम पीढ़ी से क्या था? कम खर्चीला था, मतलब उससे आकार में छोटा हो गया तो कम खर्चीला होगा। इसका रख रखाव भी जो है पहले 10 आदमी लगता था, तो अब जो है 4 आदमी लगता है। अब जो है इसका स्पीड भी काफ़ी जो है पहले से जो है तेज़ हो गया। इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है क्या चीज़ का प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर से द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मजबूत तथा टिकाऊ था। अब तृतीय पीढ़ी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि तृतीय पीढ़ी का शुरुआत जो है 1964 में हो गया था, जिसका जो है शुरुआत कब से कब तक चला था? 1964 से 73 तक चला था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का वजन बहुत कम था। इसके अंदर आईसी, मतलब आईसी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। अब इसका गुणवत्ता क्या था? यह बहुत आकार में छोटा। ये देखिए, ये कंप्यूटर जो है आप लोग देख चुके होंगे, ये जो है कंप्यूटर आया था ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ये बहुत ही आकार में छोटा होता था, बहुत कम खर्चीला होता था, बहुत कम बिजली बिल खपत करता था, ठीक है। इसका रख रखाव बहुत कम होता था। स्पीड के मुकाबले में प्रथम द्वितीय पीढ़ी से बहुत तेज़ था, बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होता था, सभी पीढ़ियों से ज़्यादा मजबूत था, तीव्र गति से चलने वाला कंप्यूटर था। इसमें भी आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। तृतीय पीढ़ी में भी जो है आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। अब चतुर्थ पीढ़ी के बारे में आपको बताने वाले। चतुर्थ पीढ़ी क्या होता है? चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत 1973 में हुआ। 73 से जो है 1982 तक चला। चतुर्थ पीढ़ी का रख रखाव में जो है ये आपका कंप्यूटर जो है अभी लगभग में जो है चतुर्थ पीढ़ी चल रहा है, ठीक है। तो अब इसका गुणवत्ता विशेषता आपको बताने वाले हैं। यह काफ़ी कम, एकदम छोटा साइज का है, स्पीड के मामले में काफ़ी तेज़ है, रख रखाव में जो है इसको जो है जहाँ चाहेंगे आप ले जा सकते हैं। यह बहुत कम खर्चीला होता है, ठीक है। अब देखिए
यह बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है, यह बिजली का खपत बहुत कम करता है। अब चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर में क्या चीज़ का प्रयोग किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर में क्या चीज़ का प्रयोग किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। अब देखिए पांचवा पीढ़ी के बारे में आपको बताने वाले हैं। पांचवा पीढ़ी क्या होता है? 1982 से अब तक के सभी कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत छोटे, शक्तिशाली, फास्ट एवं उच्च तकनीक वाले होते हैं। इस पीढ़ी वाले कंप्यूटर में कई सारे मॉडल आते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि। ये सब आप देख सकते हैं, ये सब जो है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, आजकल तो मोबाइल के साइज में भी जो है कंप्यूटर आ गया है। ठीक है, नोट, इस पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी वर्तमान में देख सकते हैं कंप्यूटर की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर का प्रकार आपको बताने वाले हैं। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? कंप्यूटर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक आकार के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, तीसरा अनुप्रयोग के आधार पर। आकार के आधार पर जो है 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा नंबर पे मिनी कंप्यूटर, तीसरा नंबर पे मेन फ्रेम, चौथा हो गया माइक्रो कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर जो है कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों पे। समान उद्देश्य कंप्यूटर और जो है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। अब जो है अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक एनालॉग कंप्यूटर, एक डिजिटल कंप्यूटर, एक हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आपको हम बताने वाले हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर ये बहुत सबसे फास्ट और अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। इस पर एक से अधिक व्यक्ति एक बार में काम कर सकता है। इस कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ी होती है, इसकी वजह से इसका कीमत बहुत अधिक होता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः मौसम के भविष्यवाणी जानने तथा जो है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, प्रयोगशाला में शोध तथा खोज इत्यादि बड़े बड़े कामों को करने के लिए जो है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर सभी लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह बहुत महंगा होता है, मार्केट में भी उपलब्ध नहीं होता। ये आप देख लीजिए, ये बहुत बड़ा जो है सुपर कंप्यूटर इसे कहा जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर का नाम था क्रेवन था, जो कि 1979 में अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। भारत का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? परम, जो कि 1998 में बनाया गया था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम पूछेगा तो क्या बोलिएगा? क्रेवन। और जो है यह कहाँ बनाया गया था? अमेरिका में 1979 में बनाया गया था। अब भारत में कब बनाया गया था? भारत में सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम। यह कब बना था? 1998 में बना था। अब आपको बताने वाले हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? यह बहुत आकार में छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इस कंप्यूटर को आप टेबल पर आराम से रख सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का स्पीड की बात करूं तो यह अन्य कंप्यूटर की जैसे ही होती है, मगर इस पर एक बार में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकता है। ठीक है, वर्तमान समय में माइक्रो कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो सकता है, देखने में एकदम पुस्तक की तरह ये आपको लगेगा। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यवसाय एवं चिकित्सा के लिए किया जाता है। अब आपको बताने वाले हैं मिनी कंप्यूटर क्या होता है। मिनी कंप्यूटर का भी आकार बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। अगर इसकी कीमत और स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा होता है। मिनी कंप्यूटर स्पीड जो है माइक्रो कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा होता है। इस कंप्यूटर पर एक समय में एक या इससे अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग
छोटी छोटी कंपनी करती है। अब आपको हम बताने वाले हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है मिनी कंप्यूटर से बड़ी खर्चीले होते हैं। ये आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ दिख जाएगा, ठीक है, मगर उससे तेज गति में ये कार्य करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है मिनी कंप्यूटर से बहुत तेज गति से काम करता है। मेन फ्रेम जो है कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः सरकारी दफ्तरों, बैंकों, रेलवे, प्राइवेट कंपनियों जैसे पैसों का लेन देन इत्यादि के लिए किया जाता है। समान उद्देश्य कंप्यूटर क्या होता है? इस कंप्यूटर का प्रयोग समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे किसी तरह के डेटा को तैयार करना, प्रिंटिंग करना, किसी तरह की सूचना पत्र को तैयार करना इत्यादि। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर क्या है? इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मौसम विभाग के द्वारा किया जाता है। विशिष्ट कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर जो है इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग दाब, तापमान, पारा, लंबाई इत्यादि को मापकर उनके परिणाम के अंकों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एनालॉग तापमान, पारा, लंबाई के लिए जो है एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताने वाले हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अंकों, गणनाएं करने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आजकल में जितने भी कंप्यूटर है वे सब डिजिटल कंप्यूटर में ही आ जाते हैं। ये कंप्यूटर इनपुट किए गए डेटा या प्रोग्राम को 0 या 1 में परिवर्तित करके उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयोग करते हैं और उसका रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यापार चलाने तक घर से बाजार तैयार करने के लिए किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड इस तरह के कंप्यूटर में एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर दोनों गुण सम्मिलित होते हैं। ये कंप्यूटर दोनों का ही काम करते हैं। अब कंप्यूटर का जो है कीबोर्ड के बारे में हम आपको दूसरी वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं। नमस्कार।